Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer फरा के। मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है, दिल से प्रार्थना है, दिल से गुड विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? आपको पता है जब भी मैं आती हूँ अपने ब्लॉग पर तो आपका हाल ज़रूर पूछती हूँ। सो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हैं और चैनल्स उनको भी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंडिया से देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच जो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। पाकिस्तान से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का। और दुनिया के जिस हिस्से से, जिस कोने से आप मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यूरोप से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं, जर्मनी से देख रहे हैं, फ्रांस, इटली, जहाँ से भी देख रहे हैं, अफ्रीका, ईरान, जहाँ से भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा जी व्यूअर्स, सो आज हम क्या करने वाले हैं? हाँ जी, आज हम करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग। जी हाँ जी, टैरो कार्ड रीडिंग से आज हम देखेंगे आपके करियर के बारे में, आपकी जॉब के बारे में देखेंगे, आपकी रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे कि कैसे चलेगी आपकी रिलेशनशिप, क्या हो रहा है, सब कुछ आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। तो चले आए जी, तैयार हो जाएं। अब मैं अपना डेक निकालने वाली हूँ और आप भी तैयार हो जाएं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए व्यूअर्स, अपने लिए कोई अच्छी सी कोई गुड विशेस भी कर लें। ठीक है, गुड विशेस करना बहुत ज़रूरी होता है ना, मतलब जो टैरो में निकल के आए आज आपके लिए बहुत अच्छा हो व्यूअर्स। ठीक हो गया, तो चले आए, हम अपना वक्त अभी ज़ाया नहीं करते और स्टार्ट ले लेते हैं। टेबल इसीलिए मैंने बिल्कुल फ्री की है कि आज मैंने रीडिंग करनी है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें आज बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस मेरी रीडिंग को वॉच करें, मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को, इस रीडिंग को वॉच करें हैं मेरे व्यूअर्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ इनके रिलेशनशिप, करियर, इनकी जो भी लाइफ में चल रहा है इनके बारे में बताया जाए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताया जाए कि इनके करियर में क्या होने वाला है, इनकी जॉब में क्या होगा, इनके बारे में कुछ बताया जाए कि आगे चल के ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या करेंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें इतना बताया जाए कि मेरे व्यूअर्स जो देखने वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स का करियर, रिलेशनशिप, इनकी जॉब, मनी सिचुएशन, इनका फाइनेंशियल कैसे चलेगा। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। जजमेंट, पहले ही जो जजमेंट आ गया है। 5 ऑफ कप्स, ओह, एक्ट ऑफ सोर्ड्स, सही हो गया। चले देख लेते हैं, एक्ट ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। चलें, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी चल रहे हैं, इनकी लाइफ नहीं सही चल रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। सो डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें इतना बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके करियर के बारे में, इनकी रिलेशनशिप के बारे में, इनकी जॉब, इनकी फाइनेंशियल के बारे में हमें बताइएगा कुछ, कि आगे ये क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए। सब कुछ बताएं कि अब क्या किया जाए, इनके बारे में कुछ बताएं कि मेरे व्यूअर्स क्या करें, इनका करियर कैसे चलेगा, इनकी जॉब के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में आज बताया जाए। ठीक है जी, एक्ट ऑफ वैंड्स भी आ गया है भाई, क्या कहने। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं,
इनकी जॉब, इनकी करियर के बारे में कुछ बताया जाए, इनकी रिलेशनशिप के बारे में बताया जाए, इनके फाइनेंशियल के बारे में बताया जाए कि मेरे व्यूअर्स क्या करें, क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स पे आ गया भाई, क्या कहने। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, दुनिया भर से भी जहां से इस रीडिंग को वॉच किया जा रहा है, मेरे व्यूअर्स की जॉब के बारे में, करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। अच्छा चले सही है रिलेशनशिप की बात आई है तो दौड़ क्या है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ना, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप, जॉब, करियर, फाइनेंशियल जो कुछ भी है इनकी लाइफ में चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताया जाए। द मून, देखा क्या चल रहा है व्यूअर्स आपकी जिंदगी में, देख लीजिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप कैसे चलेगी, क्या हो रहा है, सब कुछ इनके बारे में बताया जाए। इनकी जॉब के बारे में, इनके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सब के बारे में डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज आज हमें बताया जाए। द डेविल, देखा। चले मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ करती हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, डोंट वरी। बॉटम से एक ले लेते हैं, ठीक है। एल्डर ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये एल्डर ऑफ सोर्ड्स हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ताकि नजर आएगा आपको। सही, चले व्यूअर्स आइए देखिए अपनी रीडिंग को कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। लाइफ में तो बहुत कुछ है, राइट। लाइफ में तो आपके इन कार्ड्स के अंदर आपकी रिलेशनशिप के बारे में भी है जी, इस कार्ड के अंदर आपका करियर भी छुपा हुआ है। मैं पहले तो ये आपके लिए क्लियर कर दूं, ठीक है। आपकी जो मनी प्रॉब्लम चल रहे हैं, फाइनेंशियल वगैरह, सब कुछ आज की रीडिंग में देखने को मिल रहा है। तो फिर सुनिए, ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपके साथ मैच करती है तो रख लें, अगर नहीं करती तो फिर दूसरों के लिए छोड़ दें, लेकिन प्लीज सारी वीडियो को वॉच करें, कोई ना कोई पॉइंट्स आपके साथ जरूर मैच करेगा। सो चलें व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड्स में मुझे देखने में को इस टाइम मिल रहा है, ठीक है, इस टाइम में ये सारे कार्ड्स यूं एक नज़र में देखें ना, आपकी लाइफ में व्यूअर्स अच्छा नहीं चल रहा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आपकी लाइफ में इस टाइम, इस समय की बात कर रही हूँ, इस वक्त की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसी टाइम की आपकी करंट फीलिंग्स, जो करंट आपका सारा ज़िंदगी में चल रहा है ना, ये इसी के अभी के बारे में है। कुछ अच्छा चलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के ऊपर यहाँ पर देखें द मून भी आया है, ठीक है, देख लीजिए द मून आया है जो दुश्मन है आपके। पहले तो मैं बड़ा साइन आपको दिखा दूं, ये अब जिसके साथ रेजोनेट करेगी ना प्लीज वो क्लेम करेगा। मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग जो देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुश्मन हैं, और दुश्मन ऐसे हैं जो आपको ज़िंदगी में बढ़ने नहीं देते, आपसे जेलस होते हैं। अगर आप कोई तरक्की करना चाहते हैं, या आप कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, आपका वो भी काम नहीं हो पाता, ठीक है ना। अगर आप जॉब पर भी जाते हैं ना तो वहाँ पर भी आपके दुश्मन हैं। जी हाँ जी, ये भी देख लीजिए। अगर आप जॉब करने भी जाते हैं ना, वहाँ पर भी 1 2 3 लोग आपके दुश्मन छुपे हुए बैठे हैं जो आपको नज़र नहीं आते। कुछ व्यूअर्स को तो पता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, ये मुझसे जेलस होते हैं, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। अगर आप मेल हैं, ये फीमेल है, फीमेल है, ये मेल है, सबके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। देख लीजिएगा, अपने साथ खुद मैच कीजिएगा, ठीक है। इसमें मुझे एक और चीज भी नजर आई है व्यूअर्स, आप मेहनत कर करके थक चुके हैं, इतने ज्यादा थक चुके हैं कि आपको कोई, जिसको कहते हैं ना उपाय नजर आना, मतलब आप कहते हैं ना कोई हल नहीं नजर आ रहा आपको, आप थक चुके हैं। आपने मेहनत भी बहुत की है लाइफ में, और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी मेहनत करते हुए आप नजर आ रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप अपनी जॉब में, पैसा कमाने में, लेकिन जिस हाथ में, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम हो नहीं पाता। मेहनत ही कर करके थक गए हैं। आप कहते हैं यार मुझे इस मेहनत का फल कब मिलेगा, इस मेहनत का सिला कब मिलेगा,
लेकिन आपको पता है आपको क्या वजह है? क्या वजह? आपका दुश्मन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। सारी वजह तो ये है। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ लगता है इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भेजने का भी सोचा हुआ है कि हमारी प्रॉपर्टी भेज जाए किसी तरीके से। जी हाँ जी, ये भी मुझे नजर आया है। लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, बिकते बिकते रुक जाती है। यानी कि जो अगला बंदा है वो आपका, उसको पता है, वो जो जेलस होने वाला बंदा है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो चाहता है आप जहां हैं वहीं पर रुके जाएं। आपके काम हो रहे हैं, जी हाँ जी, आपके काम हो रहे हैं, लेकिन होते होते गए वो डूब जाते हैं पानी में। होते होते सारा किया कराया डूब जाता है आपका। आपकी नेकियां जो आपने की होती हैं, आप यही सोचते हो यार मैं तो अगले बंदे के साथ बहुत अच्छा हूं, मेरा क्या कसूर है, मैंने इसके साथ क्या किया है। नहीं व्यूअर्स, आपने कुछ नहीं किया, अगले बंदे आपको लाइफ में अच्छे नहीं मिले। यही हाल रिलेशनशिप का भी देखने को मिल रहा है। आपने अपना सब कुछ कुदरत पे छोड़ा हुआ है, सब कुछ इस टाइम लग ही रहा है। अब आप कह रहे हैं बस मैं हिम्मत हार गई या हार गया, अब मैं अपना सारा कुछ कुदरत पे छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। रिलेशनशिप का भी हाल आपका ऐसे ही जा रहा है जी कार्ड्स के अंदर। ये ब्रेकअप के जो चांसेस नजर आए हैं मुझे, ब्रेकअप हो भी चुकी हैं, सेपरेशंस नजर आई हैं यहाँ पर ढेर सी। ये तो जेलसिंग आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, वो ही आपसे जेलस हो रहे हैं, वो ही आपका घर बसने नहीं दे रहे। सास हो सकती है, नंद हो सकती है, देवरानी जेठानी हो सकती है। बसा बसाया हुआ घर खराब। जो लोग यहाँ न्यू बिगनिंग के लिए लगे हुए हैं, जी हाँ जी, उनकी न्यू बिगनिंग आएगी, ज़रूर आएगी। न्यू बिगनिंग आने वाली है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। न्यू बिगनिंग आएगी, मैं भी आपको बताती हूँ। आपके हालात अच्छे होते हुए भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ये ना समझिए कि क्या आपके हालात ऐसे ही रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपके हालात अच्छे ज़रूर होंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस टाइम चीज़ चल रही है ना, ये जो मैं इस टाइम देख रही हूँ, इस टाइम आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर आपसे हस्बैंड रूठा हुआ है, अगर आपसे वाइफ रूठ के अपने घर चली गई है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हुई है, टूट चुकी है, ये भाई हसद, ये भाई जेलसिंग, ये है ही आप लोगों के अपने ख़ानदान में से ही लोग हैं जिन्होंने कुछ स्पेल्स करके, यानी कि दुश्मन कुछ स्पेल्स वगैरह करके आपको इस तरीके से इस सिचुएशन पर ले आए, यानी कि आपकी सेपरेशन हो गई, डिवोर्स होने के चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी घराना मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि अगर आपकी सासू माँ हैं, आपकी सास हैं या आपकी नंदे वगैरह हैं, वो अपनी अटेंशन मांगना चाहती हैं अपने ब्रदर से, अपने बेटे से, कि अगर वो कमाता है, लगता है उसकी जॉब भी अच्छी है और वो बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, ठीक है ना, लेकिन वो जो चाह रही है ना, इनकी माँ बहनें, वो चाह रही है कि जितना पैसा है हमें ला कर दे, यानी कि लालच, यानी कि सेल्फिशपन, यानी कि जितना पैसे अपनी बीवी पर स्पेंड ना करे, हमें दे दे। अगर व्यूअर्स ऐसे है तो प्लीज क्लेम कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, जिसके साथ ये रेजोनेट इस टाइम की रीडिंग कर रही है ना, प्लीज वो लिखे। यहाँ पर अब आज के कार्ड्स की एनर्जी में मुझे अभी जो करंट फीलिंग्स आपकी जो चलती हुई दिख रही है, सिचुएशन जो है अप्स एंड डाउन हो रही हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं, यानी कि अच्छे होते होते वो नीचे गिर जाती हैं। आपकी सिचुएशन अच्छे होते होते वो नीचे चली जाती हैं। आप सोचते हो यार ऐसा क्यों हो गया, आपको कामयाबी तो जरूर मिलेगी, कामयाब तो आप जरूर होगे, ये मत सोचिएगा। एल्डर ऑफ सोर्ड्स, हाँ एल्डर ऑफ सोर्ड्स आया जी, आप कामयाब तो जरूर होगे, सक्सेस तो आप जरूर होगे, लेकिन आप यही सोच रहे हो ना कि हम कब कामयाब होंगे, कब हमारी जिंदगी से ये दुश्मन लोग चले जाएंगे, कब ये स्पेल्स हटेंगे, कब हमारा हस्बैंड हमारे पास आएगा, कब हमारी वाइफ हमारे पास आ जाएगी, कब मेरी शादी हो जाएगी। बहुत सारी सिचुएशन इस करंट टाइम लोगों के साथ हो रही हैं, आप भी हो सकते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप जल्द ही होने वाला है, जल्द ही सब कुछ ठीक होने वाला है। आप लोग परेशान हो,
हर लिहाज से, जॉब के लिहाज से भी परेशान हो, पैसों के लिहाज से भी परेशान हो कि पैसे नहीं हैं हमारे पास, हमारी जॉब नहीं लग पा रही, अब हम क्या करेंगे। आप लोगों के ऊपर जो इस टाइम असरात है ना आपके घरों के ऊपर, वो है जी दुश्मन का टिकटिकी बांध कर देखना। ये दुश्मन मैं आपको कह रही हूँ, ये व्यक्ति आपके जॉब पर भी है जहां आप काम करते हो, आपके अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों में भी है, ठीक है, अपने दोस्तों में भी है। सो बी केयरफुल। दुश्मन का बहुत बड़ा साइन है, ये आपको अच्छे होते हुए नहीं देख सकता। ये आज की बात नहीं है कि अभी से है, अभी से ना ना ना, अभी से नहीं है, ये पहले से थे आपके दुश्मन, ये पहले से थे ये लोग, ये पहले से आपको अच्छा होता हुआ नहीं देख पा रहे थे। चले मैं एक और डेक निकाल के देखती हूँ कि क्या आपके हालात आगे चल के अच्छे हो जाएंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे। चले आए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के हालात आगे चल के अच्छे हो जाएंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के हालात आगे चल के अच्छे हो जाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप में इनकी जो फाइनेंस हैं, इसमें फाइनेंशियल इनका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। जितने भी मतलब शादी के चक्कर चल रहे हैं, शादियां इनकी नहीं हो पा रही इस टाइम, तो क्या इनके हालात, अच्छा जी द हेरोप्रिंट आया है, हालात तो अच्छे हो रहे हैं। पहली कार्ड में मुझे कुछ नजर आया, देखते। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के आगे चल के हालात अच्छे हो जाएंगे? जो कुछ हमें इस टाइम कार्ड्स मतलब नज़र आ रहा है इस रीडिंग में, इन कार्ड्स में, तो क्या मेरे व्यूअर्स के हालात आगे चल के अच्छे हो जाएंगे हर लिहाज से? ज़िंदगी में ये जो इनको परेशानियां छाई हुई हैं, जॉब का मसला है, रिलेशनशिप का मसला है, पैसों का मसला है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, थर्ड पार्टी का मसला है, क्या आगे चल के इनके हालात अच्छे होंगे? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जी। द सन, वेरी गुड। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स के इस टाइम के हालात चल रहे हैं, हमारे सामने हैं, तो क्या आगे चल के मेरे व्यूअर्स के हालात अच्छे हो जाएंगे हर लिहाज से? जो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस टाइम, मनी वाइज, रिलेशनशिप की तरफ से, हर तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से, जिस मुश्किलात में मेरे व्यूअर्स सिस्टम फंसे हुए हैं, जो ज़िंदगी के हिस्से बने हुए हैं इनके साथ, तो क्या आगे चल के इनके हालात अच्छे हो जाएंगे? किंग ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के हालात आगे चल के अच्छे हो जाएंगे? इनकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन लगे हुए हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के हालात अच्छे होने के चांसेस हैं? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। द मून, अरे ये देखिएगा व्यूअर्स, आपने एक चीज नोट की है, यहाँ भी आया है द मून, आया ना, और ये भी आया है द मून। देखा, दुश्मन। हमारी जब रीडिंग स्टार्ट हुई है तो मैंने आपको पहले ही कहा कि दुश्मन है। देखा ना व्यूअर्स, अगर आप रीडिंग गौर से देख रहे हैं तो बस देखिए फिर। अच्छा जी, आगे चल के देखते हैं। मैं कार्ड्स ऐसे कर लेती हूँ थोड़ा सा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कार्ड्स थोड़े से हम ऊपर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है, कुछ कार्ड्स बड़े हैं ना बहुत, तो इस वजह से ऊपर कर लेते हैं हम इसको। चलें आगे देखते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज हमें इतना बताइएगा कि जो मेरे व्यूअर्स के साथ इस टाइम हालात चल रहे हैं इनके, मनी वाइज, पैसों की तरफ से, रिलेशनशिप की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से, जो भी इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, क्या इनके हालात बेहतर हो जाएंगे आगे चल के? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स के हालात आगे चल के बेहतर हो जाएंगे? 6 ऑफ कप्स, देखा, रिलेशनशिप की बात आई तो क्या आ गया, देख लिया। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स के हालात आगे चल के अच्छे हो जाएंगे? नाइट ऑफ कप्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के हालात जो अप्स एंड डाउन लगी हुई है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हर तरह के प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम्स, क्या ये आगे चल के सब हालात बेहतर हो जाएंगे इनके? हमें कुछ बताइए, आगे चल के इनके साथ क्या होगा? कुछ हालात बेहतर होने के चांसेस हैं? 2 ऑफ वैंड्स, देख लें अपना हाल।
डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन लगे हुए हैं, बहुत परेशान हैं हर लिहाज से, कि आगे चल के मेरे व्यूअर्स के हालात अच्छे हो जाएंगे। द लवर्स, ब्यूटीफुल। लास्ट आखिर से लिखते हैं जी 4 ऑफ सोर्ड्स। चलें, सही हो गया। चलें आए व्यूअर्स, अपनी रीडिंग सुनिएगा। चले मैं साथ साथ कर लेती हूँ ऐसे, ताकि जगह निकल आए ना। कार्ड्स तो आपको ऐसे भी व्यूअर्स नजर आ ही रहे हैं। अच्छा, सो व्यूअर्स सुनिए अपनी रीडिंग। हाँ जी, आपके हालात अच्छे हो जाएंगे आगे चल के। डोंट वरी, सब कुछ मैं बता रही हूँ, इतना घबराए नहीं, इतना वो ना हो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा अभी। व्यूअर्स, आपके हालात अच्छे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप ये ना समझिएगा, अभी मैंने कहा ना कि आप यही सोच रहे हैं कि भाई ये क्या बनेगा। तो व्यूअर्स, इस ईयर में नवंबर दिसंबर तक के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप इस टाइम बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ख़राब सिचुएशन है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि अब होगा तो क्या होगा, तो जी डोंट वरी, आप दोनों दोबारा से मिलने वाले हैं। आप दोनों दोबारा से मिलने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ का है ना, जो मून मुझे यहाँ पर नज़र आया है, जो आपके दुश्मन है, जिन्होंने आप पे स्पेल्स किए हुए हैं, ठीक है, टिकटिकी बांध के देखते रहते हैं आपको, तो पहले मैं एक बात को, आपने अपनी प्रोटेक्शन करवा लें। और अगर आपके ऊपर हुआ ऐसे, तो आपने अपनी पर्सनल रीडिंग कराकर पता लगा लें कि क्या आप हैं वो व्यक्ति, आप हैं वो इंसान जिसके ऊपर मैजिक हुआ है। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, देखिए किसके साथ रेजोनेट कर रही है, आप खुद ही मैच कीजिए कि आपके असरात कैसे चल रहे हैं बॉडी के, तो फिर आपको पता लगेगा। जी हाँ जी, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हुई यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। जिन लोगों की रिलेशनशिप ख़राब जा रही है, शादी नहीं हो पा रही, प्रपोजल नहीं आ रहे, तो जी आगे चल के प्रपोजल आने वाले हैं। अगर फयांसे वगैरह बैठे हुए हैं तो भाई आगे चल के इनकी शादी के भी पक्के पक्के चांसेस हैं। जनवरी तक के तो चांसेस हैं ही हैं, क्योंकि आपके इन लॉज यही सोच रहे हैं कि कब बस अब इस चीज़ को हम इख्तिताम पर लेकर आए, यानी कि बस शादी हो जाए आपकी और आपके पार्टनर की। आपके जो इस टाइम आगे चल के भी आप थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज रहेंगे अपनी लाइफ में। आगे चल के भी मेरे कुछ व्यूअर्स सोचते रहेंगे इस बारे में कि भाई अभी भी हमारे हालात अच्छे नहीं हुए, लेकिन डोंट वरी, आप जो अपने घरेलू जो हैं आपके घर के मसले मसाइल, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स रजामंद नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आपकी शादी इस जगह हो जाए जहाँ आप चाह रहे हैं लव मैरिज, तो डोंट वरी, अब आपके पेरेंट्स मान जाएंगे। ये है भाई फरवरी मार्च तक के चांसेस हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंट से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, और आप दोनों को कुदरत ज़रूर मिला देगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं, ठीक है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई और वो वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं कि कब उनके पार्टनर उनकी तरफ आएंगे। तो जी हाँ जी, आपके पार्टनर ज़रूर आपकी तरफ आने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन चांसेस कब के हैं, ये आगे चल के जनवरी फरवरी हो सकता है, अभी के नहीं है, अभी का यहाँ चांस नज़र नहीं आया। लेकिन कार्ड्स हमें यही कह रहे हैं कि जी आपके हालात हर लिहाज से अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई हैं, ठीक है, और दुश्मन जो कर रहा है आपके साथ, वो भी 2 कार्ड्स में मुझे नज़र आया है। अब देखते हैं, जहाँ तक सवाल पैदा होता है, प्रॉपर्टीज़ जिन लोगों ने बेचनी है उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बिकी, और मनी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से अभी तक आपकी जॉब भी नहीं है। तो चले आए हम वो कार्ड्स भी देखते हैं कि क्या आपकी जॉब लग जाएगी, आगे चल के क्या होगा। चले आए जी, वो कार्ड्स भी मैं अभी निकालती हूँ, अभी टैग देख लेती हूँ। डोंट वरी, बी हैप्पी। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं और वो अपनी जॉब्स के लिए परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इनके चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स भी चल रहे हैं, तो क्या वो आगे चल के ठीक हो जाएंगे? इनके कोई चांसेस हैं कि अगर फ्यूचर में इनके जो अब काम नहीं बन रहे, तो क्या फ्यूचर में इनके काम बन जाएंगे, इनको जॉब मिल जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों का प्रॉब्लम हल हो जाएगा, और जो प्रॉपर्टी भेजना चाहते हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बिक जाएंगी? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें ये बताया जाए। 10 ऑफ वैंड्स, देखा, ये मैं इधर ही रख देती हूँ। पेज ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, तो क्या इनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जॉब इनको नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टी इनकी नहीं बिक रही, तो आगे चल के क्या चांसेस हैं कोई गुड न्यूज़ के?
द स्टार, देखा, द मून, ओ माय गुडनेस व्यूअर्स, आपने देखे तीनों कार्ड्स में द मून आ रहा है, दुश्मन ही दुश्मन, ओ माय गॉड, यू सी, देखे आपने, अभी मैं आपको बताती हूं, डोंट वरी, मैं आपको बता रही हूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, आगे चल के क्या मेरे व्यूअर्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल हो जाएंगी, जो अभी इनके साथ हो रहा है ना, इनकी प्रॉपर्टी बिक रही है, बहुत अप्स एंड डाउन है लाइफ, क्या आगे चांसेस हैं सब कुछ अच्छा होने के, यानी कि इनकी जॉब भी लग जाए, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो भी हल हो जाए, प्रॉपर्टीज वगैरह की प्रॉब्लम है, क्या कुछ चांसेस हैं आगे चल के, हमें क्या इनको देखने को मिलेगा, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज हमें बताया जाए। क्वीन ऑफ वैंड्स, कार्ड्स बिल्कुल ठीक रखने हैं ना मैंने, अच्छा जी, देख लेते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन है, इनकी जॉब नहीं है, ये जॉब के लिए परेशान है, अपने करियर के लिए भी परेशान है, ना करियर कुछ भी इनका नहीं सही होने पा रहा, इसकी वजह भी हमें एक बता दें, हमें वजह तो नज़र आई है लेकिन फिर भी हमें और भी वजह बताएं कि कब तक इनके ये हालात सही होंगे, इनकी प्रॉपर्टी बिक जाएंगी, इनको जॉब मिल जाएगी, मनी वाइज भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज हमें कुछ बताया जाए। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखा, बस दो और कार्ड्स में ले लेती हूँ, एक और लेना है, ठीक है, द एम्परर, और लास्ट में से एक ले लेती हूँ, दैट्स इट। द हैंडमैन, ये तो रिवर्स होकर आया, अभी मैं बता देती हूँ, एक कार्ड रिवर्स होकर आया है, चले आए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स जी गौर से सुनिएगा, आपका जो जी चल रहा है ना इस टाइम, आप लोग परेशान हैं, फाइनेंशियल मसले चल रहे हैं, करियर का मसला भी चल रहा है, कार्ड में सामने रख के ना रीडिंग कर लूँ तो बहुत ईजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी से। अच्छा, आपके जो इस टाइम मसले मसाइल चल रहे हैं व्यूअर्स, मैंने यहाँ देखा है, आप ये ना समझिएगा कि ये हल नहीं होंगे व्यूअर्स, ये हल होने वाले हैं। अगर आप लोगों के घरेलू मसले हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को यूँ फील हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही, सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये है कि आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही, यहाँ कार्ड्स में नज़र आया है, ठीक है, प्रॉपर्टी भाई क्यों नहीं बिक पा रही, उसकी मेजर वजह जो है वो फिर से आया है जी, द मून आया है, यानी कि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर स्पेल्स किए हुए हैं कि आपकी जायदाद पर हम कब्जा कर लें, आपकी जायदाद बिक ना पाए, आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहें। अब ये दुश्मन कौन है, ये दुश्मन आप लोगों के अपनी फैमिली में से, यानी कि अपने खानदान वालों में से हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं आपके बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही करीब तरीन लोग हैं जो आपकी प्रॉपर्टी बिकने नहीं दे रहे, ठीक है। अगर आपको पता है एक बड़ी वजह क्या है, आप पे स्पेल हुए हैं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी जायदाद के ऊपर, कि वो चीज़ बिक ना पाए, लेकिन डोंट वरी, आगे ये सिचुएशन अच्छी होती हुई नजर आ रही है। अब आप कहेंगे अच्छी कैसे नजर आएगी, आपको स्पेल्स हटाने होंगे अपने ऊपर से, अपनी फैमिली के ऊपर से, आप एक हसद का निशाना बन चुके हैं, जेलसिंग का निशाना बन चुके हैं, वो आपसे जेलस होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके अपने फैमिली वाले, ठीक है। जहाँ तक सवाल पैदा हो रहा है आपकी मनी का, आपके करियर का, अब ये कार्ड रिवर्स होकर आया है जी, समझ आई ना। अब ये रिवर्स ऐसे हो गया है कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि मनी आपके पास खुद आ जाए, दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना, आप दरवाज़ा खोलोगे तो दरवाज़ा खुलेगा ना, अंडरस्टैंड, कुछ समझ में आई, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने करियर बनाने के लिए। आपने सिर्फ एक ही जॉब के लिए अगर रेज़्यूमे ड्रॉप किए ना, यानी कि फॉर्म दिया या एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए, वो नहीं चलेगा, आपको 2-3 जगह से अपना सेलेक्ट करनी है, अपनी जॉब, अपना करियर ढूंढना है, खाली एक ही तरफ नहीं सोचना। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो आप डॉक्टर ही बनने का सोचो, कि डॉक्टर नहीं बने तो आपने कोई काम करना ही नहीं है, आपने कहा मेरा करियर गया, बस ख़त्म। इंजीनियर का सोचा तो नहीं बन सके तो इंजीनियरिंग बस ख़त्म जी, मैंने अब घर ही बस मुंह लपेट के बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना व्यूअर्स। आपको डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करनी अपनी लाइफ में।
अगर एक जगह, एक फैक्ट्री में या एक जगह जहाँ शॉप में, मॉल में, जहाँ भी आप काम करना चाहते हो, जैसे कि कोई स्टोर है, कोई जर्नल स्टोर है, कोई शूज़ की दुकान है, या कोई भी है छोटे मोटे कारोबार, लेकिन एक जगह पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके नहीं देना, एक जगह पे रेज़्यूमे ड्रॉप नहीं करने आपने, ठीक है? आपने 3 जगहों पर करने हैं, 2-3 जगह पर जाके दे दें, वहाँ से आपको ज़रूर जवाब आएगा, ज़रूर आपकी जॉब लगेगी। एक जगह नहीं करके बैठना। व्यूअर्स, आपको डिवाइन एंजल यूनिवर्स सिस्टम यही कह रहे हैं, तो फिर जाके आप कहीं जाके कामयाब हो जाओगे, ठीक है? जहाँ तक सवाल पैदा हो रहा है आपके पैसों का, आपके पास पैसे नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी चल रही है इस टाइम कि आपको समझ ही नहीं आ रही, आपने अपने दिल में छुपा कर रखा है, आपने अपने घर वालों को भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि आप कितने परेशान हैं। आप मेल भी हो सकती हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये परेशानी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपको जी ज़रूर जॉब, क्या पैसा भी मिलेगा, पैसा अज़गैब से आएगा, अज़गैब जानते यानी आपको समझ भी नहीं आएगी और पैसा आपके पास आएगा। हो सकता है कोई आपकी माली मदद करे, हो सकता है अगर आप बहुत अच्छी जॉब पर हैं और आप काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं कि आपको प्रमोशन नहीं हो पा रही दुश्मनों की वजह से, तो वो दुश्मन रिमूव हो जाए आपकी लाइफ में से और आपको प्रमोशन मिल जाए आपकी जॉब में, क्योंकि आगे चल के ये सारी सिचुएशन अच्छी होती हुई आपकी जॉब और करियर की नज़र आ रही है। जी हाँ जी, आगे चल के सब कुछ अच्छा होता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, ये कार्ड्स आपके सामने हैं, ये कार्ड्स आपके लिए जो आपके इस टाइम ज़िंदगी में हो रहा है, हर तरह के मसाइल ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो सारे हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या है, सब्र करना है। आप सब्र करेंगे तो आपको सब्र का फल मीठा मिलने वाला है, मीठा मिलने वाला है। जी हाँ जी, कार्ड्स में यही आ रहा है बार बार, हर लिहाज से, रिलेशनशिप हो जाए या आपकी अपनी प्रॉपर्टी बेचने का मसला चल रहा है या आपके अपने करियर, जॉब, मनी, सब कुछ, तो भाई आप लोगों के लिए तो पहले मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो किस चीज़ में, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ मैं कह रही हूँ आपने एक ही जगह पर नहीं सोचना, आपने 2-3 जगह का सोच के रखना है। दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठा रहना है, दरवाज़ा खोल के बाहर जाएंगे, 1-2-3 जगह बात करेंगे तो आपकी जॉब भी लग जाएगी। जहाँ प्रॉपर्टीज़ का नज़र आ रहा है जी, वो आपके दुश्मनों ने आपको सख्त कंट्रोल, तीनों हमने टर्म में देखा है, तीनों टैरोस में मैंने देखे, आपने नोट किया है व्यूअर्स, पहले टैरो में भी आया है दुश्मन, आया है ना, द मून आया है, फिर आपने दूसरे टैरो में नोट किया है, उसमें भी आया है द मून दुश्मन, आपने नोट किया तीसरे में भी द मून आया है। रीडिंग आपके सामने, यानी कि दुश्मन ने घेरा हुआ है आपको चारों तरफ से, आपके एनिमीज़ हैं, वो आपको कामयाब नहीं होने देते, ना तो शादियां हो रही हैं इस टाइम, ना तो कुछ हो रहा है, बल्कि सेपरेशंस, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, वो सिर्फ दुश्मन की वजह है। तो व्यूअर्स, आपको अपनी प्रोटेक्शन करानी है। अब हम देखते हैं कि डिवाइन एंजल यूनिवर्स हमें क्या कह रहे हैं। इतने ज़्यादा ढेरों ढेर दुश्मन हो गए हैं, अब हम इस दुश्मनों को कैसे रिमूव करेंगे अपनी लाइफ में से, क्या बनेगा। चले आए, मैं ज़रा एक और टैरो से, चलें दूसरे टैरो से मैं देख लेती हूँ कि ये दुश्मन कैसे रिमूव होंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। ये जो मेरे व्यूअर्स के कार्ड्स में बहुत सारे 3 मरतबा दुश्मन ही दुश्मन, हर तरफ से रुकावटें बनी हुई हैं, तो डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये कैसे रिमूव होंगे। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कैसे अपने दुश्मनों को रिमूव करें, इसके लिए हमें कुछ गाइडेंस की जाए, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस की जाए कि ये जो दुश्मन हैं जो कि बने हुए बैठे हुए हैं इनकी लाइफ के ऊपर और इनको कहीं से भी सक्सेसनेस नहीं मिल रही मेरे व्यूअर्स को, तो कोई गाइडेंस की जाए डिवाइन एंजल यूनिवर्स के मेरे व्यूअर्स इस टाइम क्या करें, ये बहुत परेशान है। 10 ऑफ वैंड्स जी आया है, 9 ऑफ वैंड्स आया है, देखा व्यूअर्स, व्यूअर्स व्यूअर्स देख लिया कार्ड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। देखा व्यूअर्स, जैसे मैंने बोला है वैसा ही कार्ड्स के अंदर निकल के आया है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ख़ानदान के अंदर ही है दुश्मन, सबसे बड़ा साइन, लेकिन आप के लिए ये आया है कि आपने जीत आपकी होनी है व्यूअर्स, आप निकल आओगे। ये ख़ानदान वाले जो आपके दुश्मन बन के बैठे ना, जिन्होंने आपको किसी चीज़ में भी आगे नहीं छोड़े, अब वो हार जाएंगे, वो हार जाएंगे और जीत किसकी होगी व्यूअर्स, आपकी जीत है, आपकी जीत है। आप देखें, ये देखें, ये जीत के बैठे हुए हैं, जीत के बैठे हैं। आप अपने ख़ानदान के लोगों को हरा देंगे,
वो मुंह में उंगलियां दबाए हुए बैठे रहेंगे। जिन लोगों ने आपके लिए मुश्किलात ढूंढी हुई है ना, ट्रबल सिस्टम ढूंढी हुई हैं, आप ट्रबल से निकल आएंगे। अब आप कहेंगे हम कैसे? आपको जी प्रार्थना करनी है, वज़ाइफ करने हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा साइन आया है, प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। बस आज से ही आप स्टार्ट ले लें। प्लीज़ नीचे लिख दीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। आज ही से अगर आप जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, प्लीज़ अपनी प्रोटेक्शन कर लें, अभी से प्रार्थना स्टार्ट कर लें। क्योंकि तीनों कार्ड्स में आपके दुश्मन नजर आए और दुश्मन भी पकड़े गए। आप कहेंगे कहाँ से? आपके ख़ानदान वाले। हम कह रहे थे ना आपकी जॉब में से भी हैं, वो थोड़े बहुत हैं, लेकिन पकड़े गए कहाँ से? आपके ख़ानदान वाले, आपकी फैमिली में से हैं दुश्मन। लेकिन वो दुश्मन पीछे रह जाएंगे, जीत आपकी होगी। यहाँ पर विन का साइन भी आया है, आपने जीत जाना है। लेकिन जीतना कैसे है? प्रार्थना करने से, दुआएं करने से, प्रोटेक्शन करने से आप जीतोगे। क्या समझ आई आज की रीडिंग में व्यूअर्स? प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आज की रीडिंग मेरी अच्छी लगी है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। अगर जिनको मैं एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे दोनों चैनल्स को जाके सब्सक्राइब कर दें। 3 चैनल्स हैं मेरे वहाँ पर। अगर आपको मेरा ब्यूटीफुल डेली व्लॉग पसंद है तो उसको भी आप like and subscribe कर सकते हैं। I hope you like my reading today. If you did, please like, share, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. So चलिए viewers, अब इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट जो आप इतनी दूर दूर से आते हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, लव यू सो मच। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।